नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका बिहार एग्जाम्स बाय एग्जामपुर पर। बिहार के तमाम छात्र जानते होंगे या सुना होगा कि अंग प्रदेश की प्रसिद्ध चित्रकला या पेंटिंग या लोक चित्रकला, मंजूषा चित्रकला, जिसको हम सर्प चित्रकला या अंग चित्रकला भी कहते हैं, उनको सितंबर 2021 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। और ये है आपके एक चित्र, मंजूषा पेंटिंग के एक चित्र है आपके सामने। और फिर हम शुरुआत करते हैं मंजूषा पेंटिंग के बारे में, जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। क्या है उसकी विशेषताएं, देखते हैं इस सेशन में। तो आइए शुरू करते हैं इसको हम। मंजूषा चित्रकला हाल ही में भौगोलिक संकेतक पंजीयक द्वारा बिहार के अंग प्रदेश की प्रसिद्ध चित्रकला मंजूषा को जीआई टैग प्रदान किया गया। ये तो एक आपका करंट अफेयर्स का भी सवाल हो गया। इसके साथ ही बिहार के अंग प्रदेश के जितने भी निवासी हैं या बिहार की संस्कृति को जो जानते हैं, समझते हैं या जो उसमें दिलचस्पी रखते हैं, तो हमारी संस्कृति का ये अभिन्न हिस्सा है, लोक संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, जिसका विकास लंबे समय पर हुआ है। कैसे, इसके पीछे की क्या पौराणिक कथाएं हैं या क्या लोक कथाएं हैं, उन तमाम चीजों को अभी देखते हैं। इसके साथ ही जीआई टैग इनको प्राप्त हो गया जी। इसके साथ यह बिहार राज्य का 14वां उत्पाद है जिसको जीआई टैग मिला है। अब तक 14वां उत्पाद हो गया जिन्हें जीआई टैग मिला है। और साथ ही भागलपुर जिले की, अंग प्रदेश की या भागलपुर जिले का यह तीसरा उत्पाद है। यह कौन सा उत्पाद है? तीसरा उत्पाद। कतरनी चावल, जर्दालू आम के बाद अंग प्रदेश की यह तीसरी वस्तु है जिसे भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये जो है मंजूषा कला, मंजूषा कला अंग प्रदेश की एक लोक चित्रकला है। लोक चित्रकला है जो कि बिहुला बिसहरी नाम की लोक कथाओं पर आधारित है। बिहुला और बिसहरी की लोक कथाओं पर आधारित है। क्या है वो कथा, उसको भी हम शॉर्ट में, संक्षिप्त में सुनेंगे अभी। इस कला को हम क्या कहते हैं? मंजूषा चित्रकला को अंग चित्रकला या सर्प चित्रकला भी कहते हैं। अंगिका चित्रकला, सर्प या मंजूषा कला कहते हैं। मंजूषा का हम शाब्दिक अर्थ देखें, मंजूषा का शाब्दिक अर्थ होता है टोकरी, टोकरी या परात जिसमें हम उपहार भेंट करते हैं, इसी को हम मंजूषा कहते हैं। और विशेष रूप से ये जो चित्रकलाएं होती थी, इस बांस के बने हुए टोकरी में या डलिए पर इस पर कागज की परत पहले चिपकाई जाती थी और उस पर पेंटिंग किया जाता था, और उसी से यह विकसित होगा आपका मंजूषा चित्रकला। इस कला में सर्प का या बिसहरी का विशेष स्थान है, विशेष महत्व है। बिसहरी हम विष की देवी या सर्प की देवी कहते हैं, जो जहर से या विष से हमें मुक्ति दिलवाती है। सर्प का महत्व को समझने के लिए आपको बिहुला बिसहरी की एक लोक कथा जो प्रचलित है अंग प्रदेश में, भागलपुर, बांका और मुंगेर जैसे जो क्षेत्र आते हैं उनमें लोक कथा प्रचलित है बिहुला बिसहरी की, उसकी कथा को हम संक्षिप्त में समझते हैं। भागलपुर जिले के चंपानगर क्षेत्र में एक प्रसिद्ध व्यापारी रहा करता था जिनका नाम था चंद्रधर, या उनको हम बिहार में चांदो सौदागर के नाम से भी जानते हैं, जो कि शिव के बहुत बड़े भक्त थे, भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। और वो प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करते थे, माता पार्वती और गणेश कार्तिक का भी। आप सभी जानते हैं भगवान शिव की एक मानस या औरस कन्या है, पुत्री है, जिनका नाम मनसा है, और वही मनसा विष की देवी है। मनसा या विष की देवी। तो मनसा की इच्छा हुई कि दुनिया में जो सबसे बड़ा भक्त है भगवान शिव का, वो यदि मेरी पूजा कर दे, मेरी अर्चना करे, तो मुझे भी अन्य देवताओं के साथ स्थान मिलेगा। क्योंकि सर्व की देवी मनसा की पूजा उपासना नहीं हुआ करती थी, ये पाताल की देवी है, विष की देवी, या पाताल में निवास करती थी। और पृथ्वी पर जब तक कोई इनका कलश नहीं बिठाते तब तक इनकी पूजा नहीं हुआ करती थी। लोक कथाओं में ऐसा वर्णन है। तो मनसा ने चंद्रधर से कहा, चंद्रधर के सपने में आकर, कि आप मेरी एक कलश स्थापित कीजिए, भगवान शिव के साथ मेरी भी पूजा उपासना कीजिए, ताकि मुझे पृथ्वी पर स्थान मिले और पृथ्वी पर लोग हमारी पूजा करें। लेकिन चंद्रधर भगवान शिव के भक्त हैं और वो कहते हैं कि आप इस तरह आप डरा कर मुझे
नहीं कर सकते हैं उपासना करने के लिए। तो मनसा ने श्राप दिया कि तुम्हारे जितने भी पुत्र हैं सभी की क्या हो जाएगी, सर्पदंश या विष से मृत्यु हो जाएगी। और चंद्रधर के 5 पुत्र मारे जाते हैं सांप के काटने से, जिससे काफी दुखी होकर चंद्रधर वापस शिव की तपस्या करते हैं और उन्हें एक पुत्र रन की प्राप्ति होती है। फिर से एक पुत्र होता है जिसको हम नाम बाला कहते हैं। बाला और बिहुला का विवाह होगा, बाला उनका नाम था। और बाला के जन्म के साथ ही मनसा देवी फिर से रुष्ट होकर कहती है कि जिस दिन बाला का विवाह होगा उसी दिन बाला सुहाग रात के दिन या रात्रि में सर्पदंश से मारा जाएगा। तो इस उधेर वन में चंद्रधर ने विश्वकर्मा को आमंत्रित किया और विश्वकर्मा ने एक भवन का निर्माण करवाया, एक कमरे का निर्माण करवाया जिसमें से हवा भी पास ना हो पाए, ताकि चंद्रधर उस रात्रि को काट सके, उस चंद्रधर का पुत्र बाला उसमें उस रात्रि को काट सके और जो विपदा है या श्राप है उसको टाला जा सके। और उनकी पत्नी सती बिहुला जो है, आप जो कहानी देख रहे हैं, सती बिहुला बगल में ही उनकी बैठी रहती है कि मैं पहरा दूंगी ताकि सांप इनको डस ना सके। लेकिन मनसा देवी या विष की देवी ने विश्वकर्मा को भी डरा दिया और कहा एक बाल के रेशे के समान छिद्र आपको उस कमरे में छोड़ना है, लोहे के कमरे में, ताकि उससे मैं प्रवेश कर सकूं। और होता भी आगे वही है, होनी को टाला नहीं गया, टाला नहीं जा सका। रात्रि के चौथे पहर में जब सती बिहुला का आंख कुछ समय के लिए लगता है तो बाला को भी क्या किया जाता है, सांप द्वारा काटा जाता है और काटने से उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर कहानी आगे या लोक कथाओं में आगे वर्णन है कि अपने पति के पार्थिव शरीर को लेकर, मृत शरीर को लेकर सती बिहुला 4 धाम की यात्रा करती है, 4 धाम की तीर्थ यात्रा करती है। और उसके बाद क्या होगा, उसके पति को पुनर्जीवन मिलेगा और मनसा देवी की विजय होगी। और रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयों का इसको सामना करना पड़ा सती बिहुला को, लेकिन अंत में सती बिहुला के पति बाला जीवित होंगे। और जीवित होने के पश्चात मनसा को लेकर जो इनके मन में करवाहट थी, चंद्रधर और ये सारे जो भी हैं सती बिहुला, इन सब ने मिलकर मनसा देवी के कलश को स्थापित किया। और कलश स्थापित होने के पश्चात धरती पर अंग की भूमि पर मनसा देवी की विषहरी के नाम से पूजा होने लगी। विषहरी पूजा जो कि प्रसिद्ध है अंग प्रदेश के चंपानगर, भागलपुर जिले के चंपानगर क्षेत्र में। प्रतिवर्ष भादो महीने में यहाँ पर बड़े मेले का आयोजन होता है चंपानगर में और काफी प्रसिद्ध है। और वहीं से ये कहानियां चली है, प्रचलित है कि उसी समय से ये पूजा अर्चना या मंजूषा चित्रकला प्रारंभ हुआ और सांपों को चित्रित किया जाता है। विशेष रूप से सांपों का इसमें चित्रण होता है। मंजूषा कला की विशेषताओं की बात करें तो आंध्र प्रदेश में प्रचलित धार्मिक एवं सांस्कृतिक मान्यताओं से प्रेरित यह चित्रकला भारतीय कला का सुंदर नमूना प्रस्तुत करता है। इसमें बारीकियों को महत्व नहीं दिया जाता है, बारीकियां नहीं देखी जाती है, इसमें बस स्थूल किस्म की चित्रकारी की जाती है। जो भी दिखाना हो उसको एज इट इज, छोटी छोटी चीजें नहीं देखते हैं, जैसे प्रतीत हो, बस जैसे इंसान बनाना है तो इंसान प्रतीत हो, ऐसा नहीं कि नैन नक्श बनाने में ज्यादा समय दी जाए, क्योंकि इसमें जो कारीगर होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होते हैं। एक विशेष जाति द्वारा इसकी पेंटिंग की जाती है जिसको हम माली जाति कहते हैं, माली जाति द्वारा किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, बांस, जूट और पेपर का प्रयोग कर बनाया जाता है। चित्र में विषय वस्तु का सिर्फ बायां भाग ही दिखाया जाता है। चित्र कैसे होंगे, सिर्फ बायां भाग दिखाया जाएगा, इस तरह से भाग दिखाएंगे। आगे मैं आपको चित्र दिखाऊंगा। इस चित्रकला में मुख्यतः 3 रंगों का प्रयोग होता है, गुलाबी, हरा और पीला, सिर्फ 3 ही रंगों का प्रयोग होगा। इस चित्र शैली में सन के डंठल या पटसन के डंठल का प्रयोग कर एक मंदिर जैसी संरचनाएं बनाई जाती है। कौन सी संरचना बनाई जाती है इसको मैं दिखाऊं आपको। मंदिर जैसी संरचनाएं, यहां देखिए, ये है मंदिर जैसी संरचनाएं, ये बनाई जाती है आपके बांस के डंठल और सन के डंठल, कागज आदि का प्रयोग कर, जो कि विशेष उत्सव पर, पूजा अर्चना पर घर में स्थापित किया जाता है। शुभ कार्यों में इसका प्रयोग, कंडाल कहते हैं इसको, प्रयोग किया जाता है।
चलिए आइए वापस हम आ जाएं इन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पर। ये आपके मुख्य परीक्षा में भी काम आएंगे और अपनी लोक संस्कृति को समझने में भी काम आएगा। मंदिर संरचना पर कागज से बेलपत्र और सर्प जैसा झालर बनाया जाता है। बेलपत्र और सर्प जैसे ये झालर, देखिए सर्प जैसा ये झालर बनाया जाता है या बेलपत्र जैसे झालर बनाए जाते हैं मंदिर पर। और क्या इंफॉर्मेशन है, पुनः इस पर धार्मिक महत्व के विशेष रूप से विषहरी की आकृतियां या चित्रकला की जाती है। इस मंदिर का प्रयोग विषहरी पूजा में विशेष रूप से किया जाएगा या अन्य धार्मिक आयोजनों में भी अंग क्षेत्र में प्रचलित है। मंजूषा कला में बॉर्डर का विशेष महत्व है। बॉर्डर या इनके किनारों का विशेष महत्व है, जिसमें बेलपत्र, लहरिया त्रिभुज या सांपों की श्रृंखला का प्रयोग किया जाता है अब हम एक बार आ जाए मंजूषा चित्रकला के वापस से। देखिए यही है, देखिए ये बेलपत्र ये बॉर्डर का विशेष महत्व है। लहरिया, कोन और बेलपत्र का प्रयोग बॉर्डर में किया जाता है। ये सारी विशेषताएं हैं मंजूषा चित्रकला की ये सारी विशेषताएं हैं। और अंत में हम देखें तो मंजूषा कला की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये मंजूषा कला संपूर्ण भारतीय कला इतिहास में मात्र ऐसा कला माना जाता है जिसमें घटनाक्रम की श्रृंखला का चित्रण पूरी लोक कथाओं के उकेरी जाती है। पूरी जो बिहला बिसहरी की कथाएं हैं उसको क्रमिक रूप से उकेरा जाता है अलग अलग चित्रों में, एक क्रम में। जैसे चंद्रधर नाम के व्यापारी हैं या चांदो सौदागर है, उनके 5 पुत्र होंगे, उसके बाद वो शिव का भक्त होगा, मनसा देवी की पूजा उपासना या उनसे टकराहट होगा, फिर बाला की मृत्यु होगी, बाला की मृत्यु के बाद सती बिहुला उसको पुनर्जीवित करेंगे। इस तरह के श्रृंखलाएं बनाई जाती है और श्रृंखला के माध्यम से पूरी कहानी कही जाती है। ये एकमात्र ऐसी लोक कला है, इसलिए ये इतना प्रसिद्ध है। और विशेष रूप से तो आपने देखा कागजों इत्यादि पर बनाया जाता है धार्मिक उत्सव में, लेकिन इसके महत्व को देखते हुए, इसकी उत्कृष्टता को देखते हुए अब ये जो मंजूषा लोक कला है अंग प्रदेश से निकलकर न केवल भारत भूमि पर बल्कि पूरी दुनिया में ख्याति अर्जित कर रही है, ख्याति प्राप्त कर रही है। और अब इसको व्यावसायिक नजरिए से भी, इकोनॉमिक दृष्टि से या कॉमर्शियल पर्पस से पेपर पर और कैनवास पर भी चित्रित किया जाने लगा है। ये थे आपके मंजूषा चित्रकला के सारे इंफॉर्मेशन जो आपके प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा में भी काम आएगा और ऐसे भी आपकी जानकारी को बढ़ाने में मदद करेगा। इसी तरह के बिहार से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म बिहार एग्जाम्स बाय एग्जामपुर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।